हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं सिग्नल ट्रांजैक्शंस। सिग्नल ट्रांजैक्शंस की प्रोसेस क्या होती है? इसमें सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन्स रहती है, कुछ चीज़ें या कुछ मॉलिक्यूल्स सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये जो सिग्नल ट्रांजैक्शंस की प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, हमारी सेल्स में बहुत सारी जो चीज़ें हैं मेम्ब्रेन में से गुजरती है, वो चीज़ें आराम से नहीं गुजर सकती। इसलिए इन्हें बहुत सारे अगर मैसेज पहुंचाना है तो कुछ कैटालिटिक या रिसेप्टर की ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या होगा, जो मेम्ब्रेन आएगा, मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स से आकर सेल मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होंगे। उसके बाद वो मैसेज अंदर चल जाएगा, जिससे मेम्ब्रेन एक्टिवेशंस होगा। ये हार्मोन्स है किसी सेल्स का, ये सेल्स के अंदर नॉर्मली नहीं जा सकता, सेल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन इसका जाना ज़रूरी होता है ताकि सेल्स की रिएक्शंस कंप्लीट हो। तो ये सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उससे बाइंड होगा और उससे होकर ये अंदर जाएगा, जिससे ये जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट स्टेप में सिग्नल ट्रांसडक्शंस के लिए मॉलिक्यूल अटैच होगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा, और सेकंड में प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएंगी। अभी जो सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो अंदर नहीं जा सकती, उनके लिए उनका जाना ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ें अंदर नहीं जा सकती, उसके लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन का यूज़ करते हैं। इन्हें अगर हम साइक्लिक एमपी के हिसाब से देखें तो यहाँ सबसे पहले बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में एक चेंज प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होंगे, कुछ चेंजेस से बॉडी रिस्पॉन्स करना होता है। उस रिस्पॉन्स के लिए बॉडी से रिलीज़ होगा, क्या होगा, रिलीज हार्मोन्स। अभी हार्मोन्स आएगा सेल मेम्ब्रेन के पास, उसमें एक्शंस परफॉर्म करेगा और हार्मोन इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। फिर क्या होगा, जब हार्मोन उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन उसका जाना ज़रूरी होता है, ये हार्मोन्स आएगा मेम्ब्रेन के दो चीज़ों से जो मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड्स लेयर और एक प्रोटीन लेयर। इससे इन्वर्ट होगा स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन हुए। जैसे सबसे पहले हार्मोन आया, सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर साइड पे जुड़ा, और ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, टू पार्ट से मिलकर बनी है, लिपिड लेयर, और बीच में जो रेड वाला एरिया दिख रहा है वो प्रोटीन का है, बाय प्रोटीन एम्बेडेड। तो ये क्या होगा, हार्मोन आएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए वो रिसेप्टर से जुड़ेगा, और रिसेप्टर से जुड़ने के बाद में वह एक सेल के अंदर जो प्रोटीन्स है वह स्पेसिफिक प्रोटीन्स है, जिसे हम जी प्रोटीन कहते हैं। ये जी प्रोटीन स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। हार्मोन के लिए स्पेशली इसमें हार्मोन आएगा और इससे जुड़ेगा, तो ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। और प्रोटीन जो है वो हमने कहा था 7 हेलिक्स या 7 हेलिक्स के मिलकर बनी होती है। ये प्रोटीन बाहर की साइड या साइटोसाइलिक सेल पर ये जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है, जो क्या होंगी, जिससे 3 सब यूनिट होंगी, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे ही हार्मोन आकर जीपीसीआर पर लगता है, और उसके साथ जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अल्फा, बीटा, गामा यूनिट्स एक्टिवेट कर देता है। इनके बीच में एक्टिवेशन होता है तो अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है, और बीटा और गामा सब यूनिट अलग हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ अल्फा यूनिट वर्क करेंगी। इसी मेम्ब्रेन पर जहाँ जी प्रोटीन प्रेजेंट है, थोड़ी दूर जाकर एक प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं हम एडिनिल साइक्लेज। यहाँ ये मेम्ब्रेन ऐसी जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे देखो, ये मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ी हुई है। ये क्या करेंगी, अल्फा सब यूनिट
ये एडेनिल साइक्लेज के पास एटीपी स्टोर रहती है, या ये थोड़ी दूर जाके एडेनिल साइक्लेज के पास जाएंगी, जिसके एडेनिल साइक्लेज के पास क्या होती है, एटीपी स्टोर होती है। ये एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देता है और ये साइक्लिक एमपी बन जाता है। इसके बाद साइक्लिक एमपी सेल के अंदर पड़ी हुई डिफरेंस प्रोटीन होती है। यह एक प्रोटीन काइनेस ए उसके पास जाता है। जिस तरह से सेल्स में बहुत सारी डिफरेंस प्रोटीन पड़ी होती है, उसी तरह से यहाँ पे प्रोटीन्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे, जिसमें से एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज ए, इसके पास आ जाता है। और उस प्रोटीन काइनेज ए को टोटल कितनी 4 सब यूनिट होती है। कितनी 4 यूनिट? 4 सब यूनिट से मिलकर बना होगा वो, इसलिए उसे हेट्रोटेट्रा भी कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के लिपिड, डिफरेंट टाइप के, और जो टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब हो गया 4 डिफरेंट टाइप की सब यूनिट्स। इनमें से 2 सब यूनिट रेगुलेटरी सब यूनिट होंगी और 2 कैटालिटिक। जिस तरह से अल्फा बीटा गामा अलग हुए थे, उसमें से बीटा और गामा वर्क नहीं कर रहे थे, उसी तरह से रेगुलेटरी सिर्फ आइडेंटिफाई करने का वर्क करेंगी, या फिर साइक्लिक एमपी को अटैच करता है, इसमें वर्क करेंगी कैटालिटिक सब यूनिट्स। जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स है वो साइक्लिक एमपी को आइडेंटिफाई करेगा और दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, और रेगुलेटरी सब यूनिट है वो कैटालिटिक से अलग हो जाएगा। कैटालिटिक के सब यूनिट जब अलग होते हैं तो कैटालिटिक आगे काम शुरू कर देते हैं, और ये जो हार्मोन है जो शुरू में आया था उसे एन एसिटिल सब यूनिट्स के एक्टिवेट कराना था, जिन्हें फॉस्फोराइलेशन सेल के अंदर कराना था। किसी प्रोटीन को कि इस हार्मोन के साथ एक्टिव मैसेज देना था। असल में यह हार्मोन सेल के अंदर अगर जाता तो डायरेक्ट आके किसी प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन कराता, लेकिन ये अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए पहले जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, फिर क्या हुआ, जी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ, फिर अल्फा बीटा सब यूनिट अलग हुई, फिर अल्फा वर्क करता है जो एडिनी का साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा, एएमपी को, जिसमें एमपी स्टोरेज रहेंगी, ये एएमपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये साइक्लिक एएमपी पीके को एक्टिवेट करेगा। पीके मतलब होता है प्रोटीन काइनेज ए, जो कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन काइनेज है, जो 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 सब यूनिट रेगुलेटरी की प्रोटीन की और 2 कैटालिटिक की। तो इसमें से जो रेगुलेटरी है और कैटालिटिक ये अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद में कैटालिटिक की सब यूनिट वर्क करती है, और जो कैटालिटिक सब यूनिट्स है वह फॉस्फोरेशन में भाग लेंगी और एक लंबी चेंज बन जाएंगी, जिससे इस लंबी चेंज को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसफर, जिसमें हमें किसी भी सेल के अंदर जिस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्म या ट्रांसडक्शन होता है, जो कि सेल्स की अदर एक्टिविटीज़ कराने के लिए ज़रूरी होता है, वह सेल्स के अंदर इजीली नहीं जा सकता, इसलिए हम सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू इसका यूज़ करते हैं। यह प्रोसेस हो गई सिग्नल ट्रांसडक्शंस की। थैंक्स।